गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हमारे हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर 18। चैप्टर 18 जो है हमारा एक साक्षात्कार है, यानी कि एक इंटरव्यू लिखा हुआ है, किसी का इंटरव्यू लिया हुआ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो आप सबकी सबसे पहली एक एक्टिविटी है कि आप भी अपने घर में अपने माता पिता का या अपने आस पड़ोस में जो कोई ऊंची पदवी पर बैठा है या किसी ने बहुत से इनाम हासिल किए हैं, तो आप उसका एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू लेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या किया, कैसे इस चीज़ को हासिल किया, कैसे इस पदवी पर पहुँचे, क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या संघर्ष किए, इन सब के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके होंगे। तो इसी के साथ, इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित हमारा जो चैप्टर है आज का, संघर्ष के कारण मैं तुनु का मिजाज हो गया धनराज। तुनिक मिजाज यानी कि एक, मतलब ये ऐसा जो आज मेरा आज का मेरा ये हंसने खेलने का, मस्ती करने का जो मिजाज बन गया है, एक मेरी आदत बन गई है, तो ये मेरा क्या है, एक मेरे संघर्ष का कारण है। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि ये किसके बारे में है। हमने इस चैप्टर में हमारे जो लेखक हैं उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया है। प्रस्तुत पाठ में एक साक्षात्कार के माध्यम से हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के जमीन से आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह साक्षात्कार विनीता पांडे द्वारा उस समय लिया गया, वनीता पांडे जी ने लिया था, जब धनराज पिल्ले 35 वर्ष के थे। यानी कि धनराज पिल्ले जो सुप्रसिद्ध किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी थे। दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार कहलाता है। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हिरान दानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का लंबा कष्ट साध्य सफर किसका, धनराज का। धनराज का बचपन अभावों से भरा हुआ। उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए दोस्तों से स्टिक उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया। सन 1985 में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला और 1979 में ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया। इसके बाद वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और बहुत ही जल्द एक नामी खिलाड़ी बन गए। विद्यार्थी जीवन, धनराज पढ़ने में एकदम फिसड्डी थे, यानी कि पढ़ाई उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी। 10वीं तक पहुंचने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। भले ही वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स ना हो, पर खुद को बैचलर ऑफ हॉकी या मास्टर ऑफ हॉकी कहने पर गर्व महसूस करते हैं। तुनुक मिजाज और आक्रामक होने का कारण, बचपन अभावग्रस्त होने के कारण वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे वे चिड़चिड़े हो गए। वे बात को सीधा और स्पष्ट कहने में विश्वास रखते हैं। यद्यपि उन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है, पर वह एक भावुक इंसान भी हैं। वे किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। वे अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करते हैं। उन्होंने गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अच्छी बात है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए अपनी गलती पर। परिवार की अहमियत, धनराज की माँ एवं बड़ी भाभी कविता उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। वे चाहे भारत में हो या विदेश में, पर रोज रात में सोने से पहले
माँ से अवश्य बात करते थे, यानी कि अपनी माँ और भाभी को बहुत ही अहमियत देते थे। कृत्रिम घास का अनुभव 1988 में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के दौरान जब धनराज ने कृत्रिम घास देखी तब उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। कृत्रिम यानी कि नकली घास, कि जिससे कृत्रिम घास उगाई जा सके, यानी कि उन्होंने साइंस को नहीं पता था कि इतनी तरक्की हो चुकी है। पहली कार का अनुभव, धनराज की पहली कार सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो उन्हें उनके एम्प्लॉयर ने दी थी। सन 2000 में उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से फोर्ड आइकन कार खरीदी। धनराज ने हॉकी में शोहरत तो खूब कमाई लेकिन पैसा नहीं। वे सितारा खिलाड़ी बनने के बाद भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करते थे। हॉकी खेलने का लाभ, धनराज को हॉकी खेलने से जो धन मिला उससे उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर किया और सबको एक बेहतर जिंदगी दी। विदेश में खेलकर होने वाली कमाई से 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट, 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पवई में एक फ्लैट मिला जिसे खरीदना उनके सामर्थ्य से बाहर था। हॉकी खेलने के कारण ही राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिला और तब उन्हें यह महसूस हुआ कि वो कितने खास हैं। निष्कर्ष में है इस प्रकार यह है, साक्षात्कार हमें प्रेरणा देता है कि एक मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, किंतु उत्साह, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा कि चैप्टर के बारे में किसका हमने इसमें साक्षात्कार किया है, किसने किया है। तो ये सब हम अब पढ़ेंगे कि क्या क्या उनकी लाइफ कैसी रही आगे।